छेड़खानियां बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, हम एक हैं। 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 एसटी के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। एसटी के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। ड्राइवर के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। ड्राइवर के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। एसटी के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। एसटी के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। एसटी के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। आवाज दो, हम एक हैं। ट्राइबल बचाओ अंदोलन जड़ा है वो अज चला करता है। ट्राइबल आंदोलन चला की एसटी बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रकाश का शेड्यूल टाइम में ऐड करना ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। और काफ़ी पुलिस वाल जड़ा है उत्थे तैनात कर दिया गया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुज्जर बकरवाल गद्दी सिर्फ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुज्जर बकरवाल गद्दी सिर्फ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्राइबल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेड्यूल ट्राइब के हकूक पे डाका डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। एसटी के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। एसटी के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। गद्दी गुज्जर सिप्पी गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्राइबल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारे हकूक पे डाका डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्राइबल्स के साथ छेड़छाड़ ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। ट्राइबल के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। ट्राइबल के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। ट्राइबल के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। बैनर ऊंचा करो, थोड़ा बैनर ऊंचा करो। स्टार भी शायरियां भी चलना शुरू हुई है। वहाँ दिल टूट रहेंगे। थोड़ा पीछे दस मिनट होगा सर, हमारा 10 मिनट चाहिए। सर, ये 10 मिनट हो गया। ओनली 10 मिनट चाहिए सर, प्लीज। ओनली 10 मिनट। नहीं, सर प्लीज। 1 घंटा दे दिया साहब ने, आप बैठे सर। 10 साहब के साथ झंडे वाले खड़े रहो। बोलो बोलो जो बैठ
देखिए बैठ जाइए, मेहरबानी मेहरबानी पीछे देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ट्राइबल के साथ छेड़छाड़ कभी मंजूर नहीं है, गुज्जर गद्दी सिटी को कभी मंजूर नहीं है। आज आप लोग सड़कों में निकले हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में सड़कों पर लोग निकल रहे हैं। मेरी सबसे गुजारिश है कि गुज्जर बकरवाल गद्दी सिटी ही आज हमारी कैटेगरी के साथ छेड़खानी की जा रही, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी सबसे गुजारिश है कि हम पीसफुली बैठ जाएं। किसे पकड़ी है? ये सामने देखो, बोलो यार। मेरी ये गुजारिश है सोशल मीडिया से, दूसरे मीडिया से कि ये कठुआ का पीसफुल प्रोटेस्ट था, हमें परमिशन ली है डीसी साहब से, और हम यहाँ 10-15 मिनट का प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ डीसी साहब को देंगे। हमारे साथ ये एक साजिश के तहत अपर कास्ट को डाला गया है। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी गई होगी कि गुज्जर बकरवाल गद्दी सिपी के साथ इन्होंने मलिक डाल दिए, इन्होंने सैयद डाल दिए, इन्होंने मिर्जा डाल दिए, इन्होंने ब्राह्मण भाई डाल दिए, इन्होंने गुप्ता डाल दिए। फिर एसटी का क्या मकसद है? शेड्यूल ट्राइब का क्या मकसद रह गया? सिर्फ राजौरी पुंछ को शेड्यूल ट्राइब दे रहे हैं, ये डोडा किश्तवाड़ को क्यों नहीं दे रहे हैं? ये ठाकुर जो बनी के उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? ये ठाकुर जो रामबन के ठाकुर है उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? ये ब्राह्मण जो किश्तवाड़ के उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? सिर्फ राजौरी पुंछ में दे रहे हैं, क्योंकि ये साजिश है। ये सीटों के लिए काम करते हैं, ये लोगों की वेलफेयर के लिए काम नहीं करते। मैं यही कहना चाहता हूँ, लास्ट में एक दो वक्तवा और बोलेंगे कि आपका, यहाँ की पुलिस का और यहाँ के मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। मैं दोदी गुजर एसोसिएशन प्रेसिडेंट में शुक्रगुजार हूँ, आपने कोऑपरेट किया। सादिक साहब पहले उन्हें बयान दे दे, फिर जब बैठ रहे लोग। देखिए सर, पिछले 2 साल से हम इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर किसी अपर कास्ट को ऐड नहीं किया जाए। हम बिल्कुल पीसफुल तरीके से जम्मू में डीपकॉम के पास आज तक हमने 1000 से ज्यादा मेमोरेंडम वहाँ पे पेश कर दिया, और हम बार बार ये चेतावनी देते रहे कि अगर आपने अपर कास्ट को शेड्यूल ट्राइब के दायरे के अंदर दाखिल किया तो हम अपनी सड़कों पे भैंस बकरियों के साथ निकलेंगे। और वो दिन आज आ गया। आज कठुआ में हम पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज कठुआ में एक छोटी सी गलती थी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई बयान नहीं देती है तो उसके बाद हम एक ह्यूज रैली निकालेंगे। इतना ट्राइबल रहता है, जितना भी गुज्जर बकरवाल गद्दी सीपी जितना भी है, सारे का सारा सड़कों पे होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये संभालना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी 30 साल ही हुए थे, हमारे ट्राइबल लोग अभी मतलब स्कूल ही जाने लगे थे। कोई 5वीं पास करने लगा था, कोई 10वीं पास करके वो बेचारा पुलिस में भर्ती होता है एसटी के कोटे पे। आज उसमें आप उसको सैयद को वहाँ एसटी के साथ शामिल कर रहे हो, मुगल को हमारे साथ डाल रहे हो, डार को हमारे साथ डाल रहे हो, मिर्जा को हमारे साथ डाल रहे हो, गद्दा ब्राह्मण को आप हमारे साथ डाल रहे हो, राजपूत को हमारे साथ डाल रहे हो। और एक और बात मैं आपको वाजिया तौर पे बता दूं, ये सिर्फ ट्राइबल की लड़ाई ही नहीं, ये जितनी हमारी अपनी ट्राइबल की लड़ाई है उतनी ही एक सैयद की भी लड़ाई है। जितनी हमारी ट्राइबल की लड़ाई है उतनी ही हम एक ब्राह्मण की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे मुसलमानों में सबसे ऊंची जाति का जो है वो सैयद को माना जाता है। और हमारे घर पे जब भी कोई दावत हो, न्याज हो, 11वीं हो, जब तक सैयद साहब आके घर पे दुआ ना करेंगे, जब उनके हम हाथ नहीं धुलाएंगे, तब तक हमारे घर का कोई भी अफराद खाने की तरफ नहीं देखता है और दस्तरखान के ऊपर कोई भी नहीं बैठता है। उसी तरह हिंदू धर्म में भी देख लीजिए आप, किसी के घर जग हो, कोई धाम हो या कोई शादी हो, जब तक पंडित जी आके पूजा नहीं करते हैं तब तक कोई भी आदमी खाने को हाथ नहीं लगाता है। ये आप सैयद का भी हकूक मारने की कोशिश कर रहे हो, या ब्राह्मण के हकूक पे भी डाका डाल रहे हो, जो कि उनकी शान के खिलाफ। जनाब क्या देखते हैं आप सरकार के खिलाफ हैं, आपके ही रिप्रेजेंटेटिव हैं एमपी खटाना, वो भी आपकी एमपी खटाना कौन है? चीफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, ट्राइबल मिनिस्टर है, उनके हाथ में क्या है? ये होम मिनिस्टर की बात मिले, उनसे मुलाकात हुई? जनाब बहुत बार मुलाकातें हुई। उनकी तरफ जुमा के जुमा अभी 8 दिन हुए हैं, जुमा के जुमा 8 दिन हुए उनके आगे बने हुए। पिछले 2 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। गुलाम अली खटाना साहब हमारे हित की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुजरों के साथ मत छेड़िए। आप उनकी बात देख लीजिए गुलिस्तान न्यूज पे, उन्होंने हमारे हित में बाइट दी है, लेकिन फिर भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है पिछले 2 साल से हमारे लोग सवाल वही है कि जिस कम्युनिटी के बंदे को, रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने चुना सरकार ने, उसी के नहीं सुनी जा रही, तो क्या देखते हैं सरकार की? देखिए सर, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। गुलाम अली साहब एक हैं और एक बंदे की कोई पेश नहीं चलती है। आप देख लीजिए सांसद में कितने लोग बैठे हुए हैं, अकेला गुलाम अली क्या करेगा? अगर नहीं गुलाम अली हमारी बात करें, हम उनके भी दर का गहराव करेंगे इंशाल्लाह। साथियों, जो आज हमारा प्रोटेस्ट रखा था, मेरे 3 सवाल है जीडी शर्मा से कि जिस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया
उसने सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के लिए किया। और मैं हैरान हूँ इस बात से कि जीडी शर्मा के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि पूरे जम्मू कश्मीर को प्लेन करके सिर्फ पुंछ रजौरी को पहाड़ बनाया गया। जीडी शर्मा साहब को मैं बताना चाहता हूँ आज मीडिया के माध्यम से, आइए आपको बनी दिखाता हूँ, लोहाई मल्हार दिखाता हूँ, डगर दिखाता हूँ, मड़वा वाड़वन दिखाता हूँ, किश्तवाड़ दिखाता हूँ। पूरा जम्मू कश्मीर जो पहाड़ है और बीजेपी वालों ने चोरी की है, इसमें कोई शक नहीं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि वहाँ पे हमारी देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं उन्हें क्या देना चाहता हूँ कि आप हमें क्या सिखाएंगे वतन परस्ती, हम सजदा भी करते हैं तो जमीन चूम के। और आज याद रखें आप, ये 370 की लड़ाई नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग चुप रहे, ये ट्राइबल की लड़ाई है। पूरा हिंदुस्तान की हर स्टेट में ट्राइबल है और आपके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा। और मैं आज होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करता हूं, इस बिल के ऊपर आपको सोचना होगा और इस बिल को रोल बैक करना होगा। और सेकंड और जिस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं हम कड़ाका निकाला जाए, उस पार्टी में बीजेपी के नेशनल अध्यक्ष से गुजारिश करता हूं कि रविंद्र राणा को टर्मिनेट किया जाए। पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा है। साहब क्या देखते हैं कि जम्मू रीजन में अगर की बात आई तो बिल लाया, उसको रोल बैक किया जाए, सीधा एक ही जहाँ भी जाएंगे हमारा एक ही मुद्दा होगा। आस्ता आस्ता आप देखेंगे, अभी हमारे लोग रोकों में